आज उरमाझी प्रखंड के हमारे गुरु भाई बहन इस हॉल में आए हैं। कुछ लोग 1-2 सप्ताह पहले आए थे और मैं उनसे नहीं मिल सका था। तो मैंने सोचा कि आज मिल लूंगा, हालांकि आज की रात मुझको बाहर जाना है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम को रखा गया है। वैसे इस देश में बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी और आप भी उनको जानते हैं, देश भी जानता है, विदेश भी उनको जानता है। कहा जाता है कि कबीर ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन कबीर का नाम हम आप जानते हैं। रैदास ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, वो तो बेचारा जूता सीता था, लेकिन पूरा देश रैदास को जानता है, उसकी जयंती मनाई जाती है। दक्षिण भारत में भी कई लोग हुए हैं जिनको दुनिया जानती है, तिरुमूलर हैं और लोग, जिसने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, पढ़ना जानता ही नहीं था, लिखना जानता ही नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया उसको जानती है। आखिर इन लोगों ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी थी? कबीर ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? रैदास ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी जो दुनिया जानती है? हम आप तो ठीक पढ़ लिए, कलेक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, और हम लोग दुनिया से चले जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। लेकिन कबीर के गए हुए 400 साल से ज्यादा हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। रैदास को गए भी लगभग इतने 100 साल हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। तिरुमूलर के गए हुए 800 साल हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। वह ऐसी पढ़ाई थी जो उनके गुरुओं ने उनको सिखाई थी। वो परमात्मा का रास्ता था, भगवान का रास्ता था, जिसकी बोली हुई बोली पर, किताब पर जो उसने कह दिया, आज भी लोग एमए में पीएचडी करते हैं, पढ़ाई पढ़ी जाती है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके बोली हुई बात पर आज पीएचडी हो रहा है एमए के बाद। वैसे ये भी पढ़ाई जरूरी है, बच्चों को तो स्कूल भेजना ही चाहिए, लेकिन वो भी पढ़ाई जरूरी है जो आपको गुरु सिखलाती है। आपने सुना यहाँ शिव गुरु की बात हो रही है। शिव से बड़ा न कोई भगवान है, न कोई देवता है, न कोई गुरु है। शिव को ही भगवान कहते हैं, शिव को ही जगत गुरु कहते हैं, और शिव को ही महादेव कहते हैं। महादेव शब्द का अर्थ ही होता है देवताओं में महान। महादेव शब्द का ही अर्थ। उसी शिव को गुरु मानने की बात कही जा रही है, अपना गुरु मानने की बात कही जा रही है। सरकारी मकान गिर गया, किसी को चिंता नहीं होती है, लेकिन अपने मकान में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो सभी चिंतित होते हैं। तो शिव तो सबका है, हम लोगों का नहीं है, हमारा नहीं है। हम लोगों ने कहा उस महादेव को अपना बनाओ, उस शिव को अपना गुरु बनाओ। वो गुरु है, हम लोग शिष्य नहीं है, और इसमें कुछ नहीं लगता। आपने सुना लोग बोल रहे, आपको पता है मैंने शिव को गुरु कैसे माना? शायद प्रोफेसर साहब बता रहे होंगे, मैं उस समय नहीं था।
मैंने शिव को गुरु माना था। उस समय मैं कानून का विद्यार्थी था, लॉ में पढ़ता था पटना में। श्मशान जाता था, एक रात श्मशान में साधना करने श्मशान जाता था। मैं 13-14 साल से बच्चा था, तभी से एक मेरे मन में ख्याल आया, जैसे आपके मन में ख्याल आता है कि आज गोभी का सब्जी बनाएंगे, आज आलू की भुजिया बनाएंगे, वैसे मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान, गुरु को भगवान कहा जाता है कि गुरु भगवान होते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान गुरु काहे नहीं है? जब गुरु भगवान है तो भगवान गुरु काहे नहीं है? भगवान मैं जानता था शिव को, सही भी है, भारत का अध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है। भगवान मैं जानता था महादेव को, मैंने महादेव को गुरु मान लिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु है, मुझको पता नहीं था। केवल सोचा था मैंने कि शिव को मैं गुरु मानूंगा, मुझको किसी ने कहा नहीं था, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था उस समय। और मैंने मान लिया, शिव को गुरु मान के मैं चुप हो गया। मुझको लगता था जैसे सब गुरु के यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ भी गड़बड़ होगा, ये तो दिखता भी नहीं है। महादेव तो नजर भी नहीं आता, ये बतियाएगा कैसे, मंत्र कैसे बताएगा, पूजा कैसे सिखलाएगा। मैं चुप हो गया, लेकिन शिव को मैंने गुरु मान लिया, मन ही मन, कि मेरे गुरु शिव हैं। अहम माना था काहे के लिए? बहुत आदमी शिव को की पूजा करता है या गुरु मानता है बेटा बेटी के लिए। हमारा तो ब्याह नहीं हुआ तो बेटा बेटी कहां से? पैसे की जरूरत नहीं थी कि मेरे बाप खुद ही बहुत बड़े अफसर थे, तो पैसे के लिए भी नहीं माना, बेटा बेटी के लिए भी नहीं माना, परिवार था ही नहीं, अकेला था, मैं विद्यार्थी था, पढ़ता था। मैंने शिव को गुरु माना था जादू टोना सीखने के लिए। जादू टोना नहीं आता है, बतासा मंगा दिया, दही कर दिया, दहू कर दिया, नहीं करता है सब, पहले अघोरी सब करता था। वही सीखने के लिए मैंने शिव को गुरु माना था। बहुत गंदा काम होता है, बहुत रद्दी काम माना जाता है। कम से कम पूजा पाठ की दुनिया में तो बहुत खराब काम है वो। आपका नोट ले लिया, पेड़ा मंगवा दिया, कुछ परसेंटेज अपने रख लिया पैसा का, यही सीखने के लिए मैंने शिव को गुरु माना। धीरे धीरे सब आने लगा मुझको। मैंने कुछ नहीं किया, खाली शिव को गुरु माने हुए था बस। कुछ आता ही नहीं था, करूंगा क्या कपार? कुछ नहीं किया मैंने, खाली शिव मेरे गुरु थे। हाँ, ये बैठ के हम रोते जरूर थे कि महादेव को गुरु मान लिया, ऐसा कुछ हो ये नहीं रहा। धीरे धीरे सब होने लगा। इसी बीच में हम मजिस्ट्रेट हो गए। जब मजिस्ट्रेट हुए, मजा आने लगा शिव को गुरु मान के। तब जब हम श्मशान जाते थे, उस समय का कुछ लोग हमसे मिलने आया कि मजिस्ट्रेट हो गया है हम लोग का दोस्त, चलो भेंट करते हैं। वो लोग आया मिलने के लिए। हमने कहा, ये भैया कायला श्मशान साधने 30-40 साल, शिव को गुरु बनाइए ना। तो वो लोग हमसे कहता है कि शिव तो गुरु है ले। हम कहा, अरे साला इसको कैसे मालूम हुआ? हम तो किसी को बोल भी नहीं किए कि शिव गुरु। तो वो लोग बोला कि किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। तब हम जाने 8 साल के बाद कि शिव गुरु है, किताब में लिखा हुआ, हम नहीं जानते। और महादेव ने धीरे धीरे जो चमत्कार सीखने गए थे वो तो सिखा दिया। जैसे स्कूल में लड़का जाता है क्या सोच के, गार्जियन बोलता है जानो वहां खेलने के लिए फुटबॉल मिलेगा, मास्टर साहब लेमन जूस और टॉफी देंगे, ये सोच के वो जाता है कि वहां फुटबॉल मिलेगा, ये सोच के जाता है कि वहां चॉकलेट मिलेगा,
ये सोच के थोड़ा जाता है कि साला वहां पढ़ाई होगा। कौन पढ़ना चाहता है? कभी मास्टर हम लोग को बढ़िया लगा है? मास्टर का नाम ले लीजिए तो सारा लगता है खाना नहीं मिलेगा। बचपन में स्कूल नहीं जाना इसके लिए 1000 बहाना बनाते थे। उसी तरह से महादेव के पास हम चमत्कार सीखने गए थे, लेकिन मास्टरवा को सारा लेमन जूस दिया तो दिया, उसके बाद पढ़ाइयों पढ़ा दिया, मैंने फुसला के पढ़ाइयों पढ़ा दिया। और अब तो दुनिया में करीब करीब 4-5 करोड़ लोग हैं जो शिव को अपना गुरु मानते हैं। सब भूल गया मैं, अब कोई चमत्कार में नहीं करता, कुछ नहीं करता हूं, करता था किसी दिन। अब तो एक ही काम बच गया है कि आपके जीवन में उस महादेव को उतारूं, उस महादेव से आपके संबंध बनाऊं, कोशिश करूं। और महादेव से बढ़िया गुरु कहां से लाया जा सकता है, ये आप बताइए तो जरा। उस शिव से बड़ा तो गुरु हो नहीं सकता। अभी भी कहा जाता है कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। कहावत सुना है आपने? नहीं सुना? चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। तो अपने बाबा से काहे नहीं पढ़ते हैं? उससे बढ़िया पढ़ाने वाला दुनिया में कोई है नहीं है। कहा जाता है वो जगत का गुरु है, यानी पूरी दुनिया का गुरु है, विश्व गुरु है वो। कहा जाता है वो गुरुओं का गुरु है, मतलब मास्टर होगा तो तोहरो मास्टर होवे, गुरुओं का गुरु है वो। हमने कहा अपने ही घर में अपने बाबा से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? कहा स्कूल में फीस देने जा रहे हैं। अध्यात्म की बात में कर रहा हूं, ये लौकिक शिक्षा और शैक्षणिक शिक्षा की बात में नहीं कर रहा। तो हम लोग आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि शिव को गुरु बनाइए और अपना गुरु बनाइए। सड़क सबकी है, लेकिन टूटने पर कोई ध्यान नहीं देता, सरकार ये बनाती है। लेकिन अपने गांव की बरखा कर रही थी ना, अपने घर की सड़क टूट जाए तो कुदाल लेके हम लोग पहुंच जाते हैं कि भौर एक रे करते हैं कि नहीं करते। तो शिव को जब तक समझिएगा सबका है, कुछ हासिल नहीं होने को है। शिव को समझिए कि वो मेरा है, मेरा। जैसे मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा पैसा, वैसे शिव भी मेरा, वो मेरा गुरु है और कुछ नहीं करना है। कहीं कोई रोकथाम नहीं है, जो खाते हैं खाइए, जो पहनते हैं पहनिए, न समय की बंदिश है। आप शिव को कभी भी याद कर सकते हैं जैसे अपने बच्चे को, अपने परिवार को याद करते हैं। सबसे ज्यादा तो हम लोग नोट को याद करते हैं, कितना पैसा था रे, लेटरिनों में याद करते हैं। अरे साला उस पासबुक में इतना पैसा था, घर में उतना पैसा था, मेरा भी देख लेगी तो ले लेगी, बड़ा फेरा। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? लेटरिन में तो लेटरिन में महादेव के बारे में नहीं सोच सकते हैं, पैसवा के बारे में सोच सकते हैं, मेहरारू के बारे में सोच सकते हैं, बेटा के बारे में सोच सकते हैं, हम महादेव के बारे में नहीं सोच सकते हैं। के दिमाग में डाल दिया कि गंदा काम है। अरे पैखाना जाना गंदा काम है, अगर नहीं 2 दिन जाइए तो क्या होगा? साला अकबक लगेगा, अकबक। तो गंदा काम किसे है? तो बढ़िया काम है भाई। अब मैं नहीं कहता कि आप लैट्रिन में महादेव को याद करिए, लेकिन करने को तो कहीं कर सकते हैं। सड़क चलने बतियाइए कि हम महादेव को गुरु माना है, तू मन बहा। सड़क पर बतियाइए, घर में बतियाइए, दया मांग लीजिए, क्या लगता है? आज जब मन करे जरा नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। शिव को प्रणाम करना बुरा थोड़ी है। जब मन करे नमः शिवाय से मन ही मन बोलना ही नहीं। बोलने से क्या होगा? अगर इस माइक को हटा दीजिए तो हम आप लोगों से बात कर सकते हैं, आवाज ही नहीं जाएगी। लेकिन मन की आवाज बड़ी दूर तक जाती है।
मन से आप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति से बतिया सकते हैं, शिव से भी बतिया सकते हैं, महादेव से भी बात कर सकते हैं। तो मन ही मन प्रणाम करना है, मन ही मन दया मांगनी है। एक ही वो काम है जो बोलना है, बतियाना है। क्या हम महादेव को गुरु माने? भाई साहब में मानिएगा? अब कौन खराब राय दे रहे हैं? हम लोग शिव को गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? एक को पैसा ले नहीं रहे हैं, उसको एक को पैसा लग नहीं रहा है। शिव को गुरु बनाना खेला मन का है, तो उससे पैसा कहां से आए? कपड़ा कहां से आया? धन कहां से आए? तो यही 3 काम करना है। आपको भी दूसरे को समझाना है कि दया मांगनी है, गौप करना है, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। जॉब चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं, करके देखिए, जिंदगी में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। महादेव की से जुड़ने वाले को कभी घाटा नहीं हुआ, महादेव से सटने वाले को कभी घाटा नहीं हुआ। उसको तो आपने अपना गुरु ही बनाया है। गुलाब के फूल को बढ़िया से रख के सूंघिए या मसाल के सूंघिए, क्या होगा? दोनों में तो सुगंध न देगा, बढ़िया न महकेगा। ठीक उसी तरह से महादेव है, उसको गाली भी दीजिएगा तब वो फायदा, अब बड़ाई भी कीजिएगा तब वो फायदा, वहां फायदा। हम लोगों ने तो कहा उस शिव को अपना गुरु बनाइए, वो जिंदगी की राह बदल देगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। और करके देख लीजिए, कुछ लगता थोड़ी। इस बार आपको हम लोगों ने यहां बुला लिया, नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, बूढ़ा भी हो गया हूं। आप ही चल के आगे अच्छा किया, कहीं हमारी उम्र का देखो आदमी इसमें नजर नहीं आ रहा, सब कम उम्र का। लेकिन कभी हम भी आएंगे आपके दरवाजे, अगर वक्त ने साथ दिया तो कभी हम भी आपके दरवाजे आएंगे। और आपका कुछ खाएं या ना खाएं, पानी तो पी लेंगे जरूर, खिला दीजिएगा तो खा भी लेंगे, कोई अंतर तो आता नहीं है। आप मेरे गुरु भाई हैं, आप मेरी गुरु बहन हैं, और हम लोग सब मिलकर शिव को अपना गुरु बनाएंगे और दुनिया के लोगों को यह समझाएंगे कि हमने शिव को अपना याद रखिएगा, अपना गुरु बनाया है। आप भी बना के देखिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। खाली मन का तो खेला, और मने से कोई बीवी बनती है, मनी से कोई भाई बनता है, मनी से कोई दोस्त बनता है, मनी से कोई दुश्मन बनता है, मनी से कोई गुरु भी बनता है। चलिए मैं आप लोगों को प्रणाम करूं। जिज्ञासा है, सवाल आए हैं क्या? बोलिए। आप लोगों ने कुछ पूछा भी है क्या? पूछा है, देखते हैं। और माझी से भाई संतोष, भगवान शिव और गुरु शिव में अंतर है क्या? और भगवान के रूप में देंगे, गुरु के रूप में नहीं। और माझी से एक सवाल है भाई संतोष जी का कि भगवान शिव में या गुरु शिव में क्या अंतर है? वो जो भगवान है ना, वह मुर्गी भी है और मुर्गी को खाने वाला भी है, वह गाय भी है, वह बाघ भी है, वह डॉक्टर भी है, वह रोगी भी है। रोगी के रूप में वह बीमार पड़ता है और डॉक्टर के रूप में चिकित्सा करता है। भगवान जो है वो सबसे अलग थलग रह के भी आपके साथ है, लेकिन गुरु शिष्य के लिए जीते हैं, शिष्य ही उनकी दुनिया है। शिष्य आगे बढ़ेगा तो गुरु का नाम होगा। भगवान को क्या अंतर आता है? उन्होंने सृष्टि बनाई है, आ रही है, जा रही है, चल रही है, आ रही है, जा रही है, चल रही है। बाघ गाय को खा रहा है, आदमी मुर्गे को खा रहा है, मुर्गा भी भगवान है, आदमी भी भगवान है। यानी सम दृष्टि है ईश्वर के रूप में उस शिव की, लेकिन गुरु के रूप में उसकी सम दृष्टि नहीं है। वह शिष्य के प्रति दृष्टि रखे हुए है। गुरु तो शिष्य से केवल जुड़ता है। ठीक उसी तरह से भक्त, आप चेला में क्या अंतर है समझावे?
मान लीजिए कोई पहलवान, पहले का जमाना याद कीजिए, पहले के जमाने में खाली देह से लोग लड़ते थे, वो तलवार हो भाला हो, देह से लड़ाई होती थी, शरीर से। मान लीजिए किसी कोई पहलवान का प्रशंसक है, तो उसको कोई गांव में मारा, तो अपने जाके पहलवान को बोलेगा कि देखिए मालिक, हमको फलना आदमी बहुत मार पटक पटक के मारा। तो पहलवान आदमी भेजेगा, उस आदमी को बुलवाएगा और उसको पीटेगा या पिटवाएगा, करेगा है कि पहलवान और भक्त था जो पिटाया है। लेकिन वही पहलवान गुरु है। अब देखिए, वही पहलवान का एक प्रशंसक है यानी भक्त है, उसको बचाने के लिए पहलवान खुदे आया या आदमी भेजा, और उसी पहलवान का कोई चेला है, वो पिटा गया गांव में, जाके अपने गुरु को कहेगा पहलवान को कि गुरु जी, गांव में हमको एक आदमी लहंगी मार दिया, मुंह कान फूट गया मेरा। तो पहलवान कहेगा जो गुरु है उसका इन्हें आओ, तू तड़ी मारेगा चलवे को, कहेगा साला तुमको हम सिखाया क्या जो पटका गया। तो शिव गुरु के रूप में शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। पहलवान गुरु होगा तो क्या बनाएगा बताइए तो? पहलवान। पॉकेटमार गुरु होगा तब क्या बनाएगा? पॉकेटमार। शिव गुरु होगा तो आपको शिव बनाएगा, आपके मन को शिव जैसा बना देगा। दूसरी जिज्ञासा है कि शिव को गुरु बनाने के लिए कोई बाध्यता क्यों नहीं है? एक सवाल है कि शिव को गुरु बनाने के लिए कोई रोकथाम नहीं है, कारण यानी मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, घी नहीं करना है, दूध नहीं करना है, कारण सवाल आया है कि शिव को गुरु मानने में नियम सब काहे नहीं? अच्छा, नियम लड़का बनावेगा, शिष्य बनावेगा कि गुरु बनावेगा, इसका पर फैसला कर लीजिए। नियम मास्टर बनावेगा कि विद्यार्थी बनावेगा? अगर विद्यार्थी बनाया तो क्या होगा मालूम? एक बार हम मजिस्ट्रेट थे, इलाके में जा रहे थे जीप से, बहुत साल पहले की बात, देखा कि 12 बज रहा है और लड़का सब कबड्डी खेल रहा, लड़का सब स्कूल का कबड्डी खेल रहा है। अब मास्टरवा की सीटी लेके फूर फूर कर रहा है। अब कहीं इधर है मास्टर साहब, ये 12 बज रहा है, कबड्डी कहाँ खेल रहे हैं? अब बच्चों को भी खिला रहे हैं। कहा कि हम नहीं खिला रहे सर, ये लड़के सब हमको खिला रहा। हमका साले पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओ, उसको हमने सस्पेंड कर दिया था, पढ़ाओगे कि शायद लड़का के मन से चलोगे। यानी शिष्य के मन से गुरु नहीं चलती, विद्यार्थी के मन से शिक्षक नहीं चल सकता, क्योंकि विद्यार्थी का मन ही है खेलने वाला, तो खेलवे करेगा। शिष्य का मन ही है कि दुनिया में हर चीज बढ़िया लगता, हो चीज बढ़िया लगता, हो चीज बढ़िया लगता, हर चाहिए हो चाहिए। गुरु क्या गुरु यानी नियम तो गुरु का बनेगा ना। शिव जगत का गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु है। तो आप हो सकता है, हम हो सकता है मांस मछली नहीं खाते हो, चलिए मेरा गुरु है वो, लेकिन समुद्र का जो मछुआरा है वो क्या खाएगा? नदी किनारे जब बाढ़ आती है तो लोग क्या खाते हैं, देखा है आपने? इधर तो बाढ़ आती नहीं, इधर देखिए आकाश, लोग क्या करते हैं, रेलवे लाइन पर चले जाते हैं और उसी पानी से मछली पकड़ पकड़ के आग में उसको सेकते हैं और नमक मिला के खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी, परिवार को भी खिलाते हैं, क्योंकि सरकार की सहायता तो देर से पहुंचती है। बाढ़ आ गई है तो देर से पहुंचती है, टाइम लगता है। तो मछली खाने वाले का महादेव नहीं होगा ना, साग खाने वाले का महादेव, मांस खाने वाले का महादेव नहीं, गाय का महादेव, अब बाघ का क्या है? कुकुर। अरे सबका तो वो महादेव है, वो तो ईश्वर है, गुरु है, जगत गुरु है। इसीलिए जब वो गुरु होंगे, जब शिव गुरु होंगे तो कोई नियम कानून नहीं लागू होगा, कि समुद्र का मछुआरा भी उसको गुरु मानेगा, यहाँ सब्जी खाने वाला भी उसको गुरु मानेगा, कोई नियम कानून नहीं लागू होगा। लाल कपड़ा पहनने वाला भी उसको गुरु मानेगा, करिया कपड़ा पहनने वाला भी उसको गुरु मानेगा, करिया आदमी भी उसको गुरु मानेगा,
गोर आदमी भी उसको गुरु मानेगा। वो तो ईश्वर है, सबका है, गुरु है, सबका है, जगत गुरु है, इसलिए कोई नियम नहीं लागू किए गए। शिव जब गुरु होंगे तो कोई बाध्यता नहीं होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई नियम नहीं। चलिए आप सबों को मेरा प्रणाम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें।